वेलकम टू केमिस्फेयर एकेडमी। आज हम एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब आगे हायर क्लासेस में हम एसिड एंड बेस के और दूसरे कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। सबसे पहले थ्योरी एसिड्स एंड बेस के बारे में दी आर्रेनियस ने। फर्स्ट है आर्रेनियस कॉन्सेप्ट, उसके बाद आए ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, थर्ड आए लेविस कॉन्सेप्ट। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी एसिड एंड बेस को डिफाइन करने के लिए दी। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्रेनियस कॉन्सेप्ट। आर्रेनियस ने क्या कहा? आर्रेनियस ने कहा अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस कॉन्सेप्ट एसिड्स गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन वाटर। आर्रेनियस ने कहा एसिड्स गिव्स H पॉजिटिव आयन इन वाटर, यानी कि वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयंस हमारे वाटर में देते हैं, दीज आर एसिड्स, एंड बेस गिव्स OH नेगेटिव आयन in water. For example, HCl. When we dissolve the HCl in water, it ionizes and it gives H positive. देखिए H positive in water. Similarly, nitric acid when dissolved in water, it ionizes H positive and NO3 negative. So because these two are giving the H positive, ये दोनों क्या दे रहे हैं? H positive दे रहे हैं when dissolved in water after ionization. So therefore, these two are acids. सिमिलरली व्हाट अबाउट द बेसिस? बेसिस के बारे में आर्रेनियस ने क्या कहा? आर्रेनियस ने कहा कि बेस गिव्स द OH नेगेटिव आयन इन वाटर। लेट्स टेक द एग्जांपल NaOH, KOH, NH4OH एक्सेट्रा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, देखिए क्या दिया? OH नेगेटिव दिया, हाइड्रोक्साइड आयन दिया। NH4OH ने भी क्या दिया? व्हेन डिसॉल्व्ड इट डिसोशिएट्स इनटू अमोनियम and hydroxide ion. So therefore these are bases according to Arrhenius. अब इसके बाद आए ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, क्योंकि सारे सब्सटेंस तो H पॉजिटिव नहीं दे सकते, सारे सब्सटेंस OH नेगेटिव नहीं दे सकते हैं जो एसिड हैं या बेसिस हैं। तो ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी टू साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कहा एसिड्स इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट प्रोटोन। अब इन्होंने प्रोटोन थ्योरी दे दी। इन्होंने क्या दे दी? प्रोटोन थ्योरी। इन्होंने कहा कि जो प्रोटोन डोनर है, एसिड इज अ प्रोटोन डोनर वाइल बेस इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने कह दिया कि एसिड्स क्या हैं? प्रोटोन डोनर हैं, ये प्रोटोन देते हैं और बेस प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एसिड एंड बेस की रिएक्शन है, लेट्स टेक एग्जाम्पल HCl एंड NH3। हियर HCl is giving its proton to NH3, see, and NH3 becomes NH4 positive and HCl becomes, after giving the proton, giving up Cl negative. So here HCl loses its proton, hence acid, and NH3 because accepting the proton is a base. Getting? So but there are certain substance which are capable of donating as well as accepting the proton. जो प्रोटोन कभी तो दे देते हैं और कभी ले लेते हैं, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी है। तो such substance are called amphoteric substance, जो प्रोटोन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? एम्फोटेरिक। फॉर एग्जाम्पल वाटर, HCO3 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव एक्सेट्रा। वाटर क्या, ये सब क्या है? दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो ये इस टाइप के सब्सटेंस को क्या होते हैं? आपके एम्फोटेरिक सब्सटेंस। देखिए वाटर का एग्जाम्पल लिखते हैं कि वाटर व्हेन एक्ट एज एन एसिड। वाटर ने क्या करा? व्हेन वाटर इज रिएक्टेड विद अमोनिया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, सो इट डोनेट्स इट्स प्रोटोन टू अमोनिया एंड अमोनिया बिकम्स अमोनियम आयन एंड H2O किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? OH नेगेटिव। सो हियर H2O वाटर एक्ट एज अ एसिड एंड बेस, लेट्स टेक दैट एज अ बेस। व्हेन H2O इज रिएक्टेड विद HCl, H2O किससे रिएक्ट करता है? HCl से। सो यहां पे क्या करेगा ये? इट विल एक्सेप्ट द H proton from HCl. HCl is donating its proton to H2O। देखिए HCl ने अपना प्रोटोन दिया,
यहाँ से H पॉजिटिव हटा तो ये क्या बन गया Cl नेगेटिव, एंड H2O ने एक्सेप्ट किया इसका प्रोटोन एंड इट कन्वर्ट इनटू हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव. सो हियर H2O एक्ट एज अ बेस. क्लियर? आई थिंक आप लोगों को सबको क्लियर होगा. तो एक बात है, हम ये कह सकते हैं ऑल आरिनियस एसिड्स आर ऑल्सो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, क्योंकि आरिनियस ने क्या कहा था? आरिनियस ने कहा था कि जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं वो क्या है? एसिड है. और ब्रॉन्स्टेड ने भी क्या? ब्रॉन्स्टेड ने H पॉजिटिव को क्या कह दिया? प्रोटोन. सो वी कैन से ऑल आरिनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, बट आरिनियस बेसिस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेसिस, क्योंकि आरिनियस ने बेसिस के लिए क्या डेफिनेशन दी थी? OH नेगेटिव डोनर, हाइड्रोक्साइड आयन डोनर. ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा बेसिस के लिए? प्रोटोन एक्सेप्टर. सो देयरफॉर all Arrhenius acids are also Bronsted acids, but Arrhenius bases are not Bronsted base. तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट थे ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तक लिमिटेड थे. भाई आर्हेनियस ने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का कॉन्सेप्ट दिया. ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरियाई उन्होंने प्रोटोन कॉन्सेप्ट दे दिया. अब जरूरी तो नहीं कि सारे सब्सटेंस में H पॉजिटिव हो तभी वो एसिड होगा. वो प्रोटोन देगा तभी एसिड होगा, या प्रोटोन लेगा तभी बेस होगा. तो तब आए हमारे उसी समय जब ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने ये कॉन्सेप्ट दिया. एट द सेम टाइम लेविस ने, एक साइंटिस्ट थे लेविस, उन्होंने अपना एसिड एंड बेसिस को इलेक्ट्रॉन पेयर्स के टर्म्स में कॉन्सेप्ट दिया. सो लेविस ने कहा एन एसिड इज अ सब्सटेंस, इट मे बी मॉलिक्यूल और आयन, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है वो आयन, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में डेफिनेशन, ये मोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन है आपकी जो है एसिड्स को लेकर. तो क्या है? एन एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, while base is a substance which can donate a electron pair, a pair of electron. So acids are electron pair acceptor, while bases are इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. अब इलेक्ट्रॉन तो सबके पास ही होता है, चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे आयन हो, कोई भी हो, सबके पास सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होता है. सो इन्होंने सबसे अच्छी डेफिनेशन दी इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. देखिए लेट्स टेक एग्जाम्पल. कोई एक्स है, इट इज एक्सेप्टिंग अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाई, सो एंड गिव राइज टू अ प्रोडक्ट XY. अब लेविस एसिड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं? कौन कौन से सब्सटेंस हैं, आयंस हैं जो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे? फर्स्ट कंडीशन, और वी कैन से अ सब्सटेंस जिसका सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट. अब जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा इट इज मोर प्रोन टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या होती है केमिस्ट्री में कि कोई भी एटम कब स्टेबल होगा, कोई भी मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा? जब व्हेन इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट. सो जब किसी का सेंट्रल एटम क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, सो इट इज रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर सो दैट इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जो सेंट्रल एटम है दे विल बिहेव एज अ लेविस एसिड. फॉर एग्जाम्पल BF3 आपने देखा होगा बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है. आउट ऑफ व्हेन इट फॉर्म द 3 covalent bond with fluorine, so it has only 6 electron. कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन. स्टिल it is deficient by 2 electron, or we can say its central atom has incomplete octet. Therefore this BF3 will act as a Lewis acid. ये Lewis acid की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है. इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है आफ्टर फॉर्मिंग द 3 कोवेलेंट बॉन्ड? कितने हुए? 6. सिमिलरली AlCl3 आप देखिए, FeCl3 देखिए, ये इन सब का क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. दूसरे और कौन हो सकते हैं? सिंपल कैटायन. भाई कैटायन है, इट्स मीन कि इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है वहाँ पे. इट कैन ऑल्सो टेक द इलेक्ट्रॉन, इट कैन ऑल्सो गेन द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ लेविस acid. Molecule in which central atom has empty d orbital, और
ऐसे भी मॉलिक्यूल्स है जिनके सेंट्रल एटम में क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। जब एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगी तो वहाँ पे भी वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो लाइक SiF4, SnCl4, इनके सेंट्रल एटम में क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली एक्सेप्ट कर लेंगे एंड बिहेव लाइक अ लेविस एसिड। एक मॉलिक्यूल और कि जिनमें द मॉलिक्यूल इन विच एटम्स ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स। कोई मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, वो जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एंड दे आर जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स। और वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। आप स्ट्रक्चर पहले देखिए, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है या नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सॉरी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, कार्बन से ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एंड दे आर ऑल्सो जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स, सो देयरफॉर दे विल ऑल्सो एक्ट एज अ लेविस एसिड। ये भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। नाउ लेविस बेस कौन बिहेव करते हैं, लेविस बेस कौन थे, लेविस बेस विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब कौन डोनेट कर सकता है, जिसके पास एक्स्ट्रा में होगा वही तो डोनेट करेगा, जिसके पास होगा ही नहीं वो कहाँ से डोनेट करेगा। तो यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है वो क्या है, लेविस बेस है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल योर अमोनिया, अमोनिया देखिए नाइट्रोजन में आफ्टर फॉर्मिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड विथ 3 हाइड्रोजन्स, देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है यहाँ पे, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इट मीन्स इट कैन डोनेट टू अदर मॉलिक्यूल एंड बिहेव लाइक अ लेविस बेस। ये डोनेट कर सकता है, दूसरे को नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास है। सो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया, दूसरा जो है जिसको ये डोनेट करेगा वो क्या हो गया आपका, लेविस एसिड। अब सेकंड और कौन हो सके, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और एनायन। भाई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब जो बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है एक्स्ट्रा, तो यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया ना एक्स्ट्रा, तो इट मीन्स इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव स्पीसीज। क्योंकि हमने देखा था पॉजिटिव स्पीसीज क्या थी, लेविस एसिड थी, तो ऑब्वियसली नेगेटिव स्पीसीज क्या होंगी आपकी, लेविस बेस। क्लियर, आई थिंक आज का आपको ये टॉपिक एसिड एंड बेस वाला क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक जो है, मेरा नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस एंड देयर स्ट्रेंथ। तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।